हेलो एंड वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ एंजल कर्व। सो फ्रेंड्स, 19th सेंचुरी में जर्मन इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन अर्नेस्ट एंजल ने सबसे पहले ये लॉ दिया था, जिसके कारण इस कर्व का नाम एंजल कर्व पड़ा। एंजल कर्व एक ऐसा कर्व है जो इनकम के डिफरेंट लेवल्स पर खरीदी गई कमोडिटी की ऑप्टिमम क्वांटिटी को दर्शाता है। इन अदर वर्ड्स, एंजल कर्व इंडिकेट करता है कि एक कंज्यूमर अपनी इनकम के डिफरेंट लेवल्स पर इक्विलिब्रियम में रहने के लिए कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी को कंज्यूम करेगा। यह कर्व इकोनॉमिक वेलफेयर एंड फैमिली एक्सपेंडिचर पैटर्न्स की स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यह कर्व इनकम कंजम्पशन कर्व की मदद से बनता है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि इनकम कंजम्पशन कर्व और एंजल कर्व ये दोनों डिफरेंट है, इनमें कंफ्यूज मत होना, ओके। क्योंकि इनकम कंजम्पशन कर्व में कंज्यूमर इनकम में चेंज होने पर दोनों गुड्स पर किस प्रकार से इनकम खर्च करता है, मतलब वो गुड एक्स एंड गुड वाई की क्वांटिटी को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, ये बताता है। बट एंजल कर्व जो है वो इनकम के डिफरेंट लेवल्स पर हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर पैटर्न्स को बताता है कि वो किस प्रकार से खर्च कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इनकम कंजम्पशन कर्व से एंजल कर्व निकालने के लिए हम वाई एक्सिस पर इनकम एंड एक्स एक्सिस पर कमोडिटी एक्स लेते हैं। फिगर ए में इंडिफरेंस मैप कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस को और गुड एक्स एंड गुड वाई के प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। इनकम कंजम्पशन कर्व उन सभी खरीदी गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज़ को शो करता है जो इनकम बढ़ने पर कंज्यूमर ने गुड एक्स एंड वाई पर की हैं। डायग्राम से स्पष्ट है कि जब इनकम 300 रुपीज़ है तो गुड्स के प्राइजेस हमें गिवन है, ठीक है। तब कंज्यूमर कमोडिटी एक्स की OQ क्वांटिटी को परचेज करता है। यही फिगर बी में वाई एक्सिस पर इनकम लेवल एंड एक्स एक्सिस पर कमोडिटी एक्स की क्वांटिटी के रिलेशन को दिखाया है। जब इनकम 300 रुपीज़ है तो एक्स गुड की OQ क्वांटिटी परचेज की जा रही है। नाउ कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होकर 400 रुपीज़ हो जाती है, जिससे उसकी बजट लाइन अपवर्ड शिफ्ट होकर B1L1 हो जाती है। यहाँ कंज्यूमर एस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है, जहाँ वो कमोडिटी एक्स की OQ1 क्वांटिटी को परचेज कर रहा है। इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम फिगर बी में शो करते हैं, ठीक है, जहाँ कंज्यूमर 400 रुपीज़ इनकम पर एक्स की OQ1 क्वांटिटी को परचेज करता है। इसी प्रकार जब इनकम 500 रुपीज़ हो जाती है तो न्यू बजट लाइन B2L2 पर कंज्यूमर T पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगा तथा यहाँ वह एक्स की OQ2 क्वांटिटी परचेज करता है। वहीं फिगर बी में कंज्यूमर 500 रुपीज़ इनकम पर OQ2 क्वांटिटी पर इक्विलिब्रियम में है। अतः यही इनकम कंजम्पशन कर्व के इक्विलिब्रियम पॉइंट्स एंजल कर्व में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इस प्रकार एंजल कर्व क्वांटिटी इनकम रिलेशनशिप को बताता है। नॉर्मल गुड्स के केस में एंजल कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जो ये शो करता है कि इनकम इंक्रीज होने पर कंज्यूमर ने कमोडिटी की मोर क्वांटिटीज को परचेज किया है, बट इनकम की तुलना में कम। ये इसके स्लोप से स्पष्ट हो जाता है। एंजल कर्व का स्लोप डेल्टा एम बाय डेल्टा क्यू होता है, जहां डेल्टा एम स्टैंड्स फॉर चेंज इन इनकम एंड डेल्टा क्यू फॉर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स एंड इट हैज़ अ पॉजिटिव साइन। यहाँ ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है एंजल कर्व का स्लोप भी इंक्रीज होता है, और इसका स्लोप ये इंडिकेट करता है कि इनकम इक्वली इंक्रीज होने पर गुड एक्स की जो क्वांटिटी परचेज की जा रही है वह घट रही है। इनकम इंक्रीज होने पर एंजल कर्व का इंक्रीजिंग स्लोप नेसेसिटीज़ के केस में होता है, जहां गुड्स का कंजम्पशन इनकम की तुलना में कम इंक्रीज होता है। जब इनकम 300 रुपीज़ है तो OQ क्वांटिटी तथा जब इनकम 400 रुपीज़ है तब OQ1 क्वांटिटी परचेज की जा रही है। तो यहाँ क्वांटिटी कितनी हुई, QQ1। अब अगेन इनकम 100 रुपीज़ इंक्रीज होकर 500 हो जाती है, तो क्वांटिटी का कंजम्पशन भी इंक्रीज होकर OQ2 हो जाता है, दैट इज बाय Q1 Q2 विच इज लेस देन QQ1। इस प्रकार एंजल कर्व बताता है कि इनकम इंक्रीज होने पर कमोडिटी एक्स की खरीदी गई मात्रा इंक्रीज तो हो रही है बट डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कोई कंज्यूमर है जिसकी इनकम 1000 रुपीज़ है, यदि वह राशन पर 500 रुपीज़ खर्च करता है तो इनकम इंक्रीज होने पर सपोज 2000 उसकी इनकम हो गई, ठीक है, वह ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स पर भी खर्च कर लेगा, ठीक है। मान लो उसने 700 रुपये खर्च कर दिए। यदि इनकम और अधिक बढ़ गई यानी 3000 रुपीज़ हो जाती है तो वह अब नट्स भी कंज्यूम करने लगेगा,
यानी 800 रुपीज़। तो नेसेसिटीज़ के केस में कंजम्पशन पर खर्च इनकम के प्रपोर्शन में कम होता है। नेक्स्ट है एंजल कर्व फॉर अ लग्जरी गुड। इस केस में एंजल कर्व का स्लोप अपवर्ड स्लोपिंग तो है बट कॉनकेव है, जो ये शो करता है कि इनकम में इक्वली इंक्रीमेंट होने पर क्वांटिटी इनकम के कंपैरिजन में ज़्यादा परचेज की गई है। आप ध्यान से देखिए, क्वांटिटी जो है वो इनकम के कंपैरिजन में ज़्यादा परचेज की गई है। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो एंजल कर्व का स्लोप इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्लाइन हो रहा है, और स्लोप क्या होता है, डेल्टा एम बाई डेल्टा क्यू। डेल्टा एम कितना है यहाँ, क्योंकि हर बार 100 रुपीज़ इनकम बढ़ रही है, इसीलिए कितना हुआ 100 रुपीज़। यानी जब इनकम 300 रुपीज़ थी तब कमोडिटी एक्स की OQ1 क्वांटिटी परचेज की जा रही थी, और जब इनकम इंक्रीज होकर 400 रुपीज़ हो गई तो क्वांटिटी OQ2 परचेज की जा रही है, दैट इज़ Q1 Q2। नाउ इनकम इंक्रीज होकर 500 रुपीज़ हो जाती है, तो खरीदी गई क्वांटिटी OQ3 इनकम के कंपैरिजन में अधिक है। ठीक है, OQ3 जो क्वांटिटी है वो इनकम के कंपैरिजन में अधिक है, दैट इज़ Q2 Q3 जो Q1 Q2 से अधिक है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वह रिच होता जाता है, तो वह लग्जरीज पर अधिक खर्च करता है। लग्जरी गुड जैसे एयर कंडीशनर, कॉस्टली फ्रूट्स, लग्जरी कार्स एक्सेट्रा। नाउ द नेक्स्ट इज एंजल कर्व फॉर इंफीरियर गुड। एंजल कर्व इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इसमें जब हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इनकम इंक्रीज होने पर जो कंज्यूमर है वो इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन घटा देता है। अतः एंजल कर्व का स्लोप जो है वो बैकवर्ड बेंडिंग होता है, जो ये शो करता है कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने पर इंफीरियर गुड्स की जो खरीदी गई क्वांटिटी है वो भी फॉल हो रही है। फॉर एग्जांपल, इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि कोई वनस्पति घी यूज़ करता है तो इनकम इंक्रीज होने पर वह देसी घी यूज़ करने लगेगा, तो इंफीरियर गुड यानी वनस्पति घी का जो कंजम्पशन है वो घटा देगा कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट इज एंजल कर्व फॉर न्यूट्रल गुड्स। इस केस में एंजल कर्व एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होता है, जो ये शो करता है कि इनकम के इंक्रीज होने का कमोडिटी एक्स की खरीदी गई क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता। कंज्यूमर की इनकम चाहे जितनी भी हो, कमोडिटी एक्स जो है वो सेम अमाउंट में ही कंज्यूम की जा रही है। जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर है एक्सेट्रा, से बहुत सी एग्जाम्पल हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में लिमिट में ही यूज़ करते हैं, और ये सब कंज्यूमर की फूड हैबिट्स पर डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लर्न इकोनॉमिक्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।